स्वर्गलोक की परियां सुनहरे और सितारा नामक की दो परियां बने जी थी, जो स्वर्ग में सुंदर से परिलोक में रहा करती थी। सुनहरे और सितारा परिलोक के राजा हर्ष के बेटियां थी। उनके पास हर तरह के सुख सुविधा होने के बाद भी वो दोनों कभी भी खुशी नहीं रहा करती थी। वहीं एक दिन की बात है, जब राजा और रानी आपस में बातें कर रहे थे। अरे, मैंने अपनी दोनों पुत्रियों सितारों और सुनहरों का संभव कला में परिवर्तित किया है। स्वर्ग से सुंदर और दुर्लभ से दुर्लभ वस्तुएं उनके लिए कराई है, और एक इनके कि फिर भी इसके मन में क्या ऐसे कमी रह गई है, ना जाने ऐसी कौन सी कमी रह गया है जो ये दोनों कभी संतुष्ट ही नहीं। आप दुखी क्यों होते हो महाराज? इसमें आपकी क्यों गलती नहीं है? इन दोनों का न जाने किस जन्म का वैर है कि दोनों दिन भर बलसाई झगड़ाऊ करती रहती है। गुस्सा और गुस्सा से इन दोनों का जैसे कूट कर भरा हुआ है। न जाने कब इन दोनों इस सुंदर जीवन का मूल्य समझेगी और अपने परिलोक में रह। ये दोनों तो परी लोग में भी रहकर अच्छा व्यवहार नहीं सीख सकी, परी तो क्या ये दोनों धरती लोगों से भी बुरा जीवन पाती अपनी बिता रहे हैं। इस तरह राजा और रानी अपनी बेटियों के बारे में चर्चा कर ही रहे थे कि तभी वहां पर एक दासी आ जाती है। महाराज, राजकुमारी सितारा ने भोजन करने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि वे स्वर्गलोक में मिलने वाले सुनहरे फल के अति कुछ वो ग्रहण नहीं करें। तो आपने उन्हें बताया कि नहीं कि अभी सुनहरे फल पकने में काफी समय बाकी है और वो फल नहीं खा सकते? बताया था महारानी, किंतु राजकुमारी ने इतना गुस्से में भोजन का थाली मुझे ही ऊपर फेंक दिया है। सितारा की ओर से हम आपको क्षमा मांगते हैं। आप जाइए, हमें उन्हें समझाऊंगा। तब तक तुम आप राजकुमारी सुनहरी को भोजन करो। महारानी, उन्होंने भी मुझे धक्का देकर अपने कक्षा से बाहर निकाल दिया और बोली, जब सितारा के लिए फल आएगा तो मैं भी वही फल खाऊंगी। महारानी। दासी इतना कहकर फिर दासी रोने लगती है डर के मारे। दासी के ये रोने से अपने दोनों बेटी की करतूत देखकर महाराज क्रोधित हो जाते हैं और वो जादू को बुलाता है। गोगा जी, आप मेरे बेटियों को जादू टोना सिखाते हैं। आशा है कि आपकी हर बात मानती होगी। हम ये चाहते हैं कि आप इन दोनों को कोई ऐसा जादू ना सिखाएं जो बेचारे परिवार के विशेष रूप से सिखाया जाता है। आप उन्हें परिलोक में ही या परिलोक की इतना ही शक्तियाँ सिखा। क्षमा चाहता हूँ महाराज, आपके ये अनुमान गलत है कि आपकी बेटियां मेरे गुरुत्व समान करती है। अरे, उन दोनों कभी अपना गुरु समझा ही नहीं है। अभी तो वे दोनों हर समय राजकुमारी दम भरा करती है। अरे, उन्हें कुछ भी सिखाना वैसे अतिशय ही। उन दोनों तो गुस्से में मेरी छड़ी ही तोड़ दी थी। ऐसे में क्या उसको ज्ञान दे सकूं कि ऐसी गलत हरकतें ना करो। महाराज, अपनी बेटी के ऐसे गलत हरकतों का अपमान अपने राज्य में करते हुए उसको सहन नहीं होता और अतीत क्रोधित से अपने दो दासियों से बोल, दासियों, दो राजकुमारी को मेरे पास घसीट कर लाओ। किंतु महाराज। देखो, मुझे बातों पर एतराज ना करो, जो कहा है वो आज्ञा जरूर करो। फिर दासियां दोनों राजकुमारी को ले आती है दरबार पर घसीट कर सितारे और सुनहरे को। देखो सेनोरा और सितारा, हमने आज तक बहुत गलती और बहुत तुम्हारे हरकतों से बर्दाश्त की है, लेकिन आज मैं इस राज्य का अपमान होते हुए नहीं देख सकता। तुम्हारे जैसा कोई भी दासी यहाँ पर इस तरह नहीं करती है। अब थोड़ा सा कि इस परिलोक की कोई कीर्त नहीं, इसलिए आपका पिता तुम्हें सिर्फ श्राप देता है कि आप दोनों आज ही पृथ्वी लोक पर चली जाएगी और वहाँ पर सारी शक्तियाँ नष्ट हो जाएगी। जब तक तुम दोनों का हर समान मुख और हर रिश्ते का मुख नहीं समझ पाओगे, तब तक आपका कोई चिड़िया या कोई भी आपका परिवार नहीं देखने को मिलेगी। सुनहरा सितारा और सुनहरी परी दोनों को शराब देते हुए रोने लगे। ये आपने कैसा शराब दे दिया पिताजी? हमें माफ कर दीजिए। हम आप आज के बाद कभी किसी का अपमान नहीं करेंगे। हम अपने भूल स्वीकार करते हैं। माफ केवल कर दीजिए। माफी केवल गलतियां ही होती है सितारा। अब हमारा लोग केवल दंड की भागी है, इसलिए आप दोनों अब धरती पर जाना होगा
और वहाँ अगर आपका वहाँ मानवीय रिश्ते बनाई जाती है तो आपका शर्फ मुक्त हो जाएगा, वरना नहीं हो सकता है, वापस स्वर्ग में लौट आओगी। इसके बाद सितारा और सुनहरी स्वर्ग से धरती पर आ जाती है और सितारा चिड़िया और सुनहरी चिड़िया में बदल जाती है और वे अपना अतीत भूल जाती है। मेरा नाम सितारा है, मैं इस जंगल में नई नई आई हूँ। अगर आपको ऐतराज ना हो तो क्या आप मेरी दोस्त बन सकती हो? मैं इस जंगल में नई नई आई हूँ, मेरा एक भी कोई दोस्त नहीं है। क्यों ना, हमारे भी इस जंगल में कोई दोस्त नहीं है। मैं भी इस जंगल में नई नई आई हूँ, आज से हम दोनों दोस्त बन जाते हैं। परी लोग में एक दूसरे से कभी बात नहीं करने वाली परियां आज रूप बदलते ही चिड़िया में बात करने लगी और मित्र से हो जाती है और दोनों साथ ही साथ जंगल में भोजन भी किया करती है और फिर वो दोनों नदी पानी पीने भी चली जाती है। फिर पानी पीते हुए दोनों कभी नीले आसमान में उड़ने चली जाती है तो कभी ऊपर की आसमान में उड़ने लगती है। वो दोनों कभी एक आम के पेड़ों पे बैठकर मीठी मीठी सी गाना गाने लगती है। सवर के साथ काफी अच्छा उन दोनों की दोस्ती जम जाती है। लेकिन जंगल के पक्षियों को पता नहीं उनका हंसना खेलना अटक गया था। हाँ, पता नहीं ऐसा कौन सा खजाना मिल गया इन दोनों को कि अपने अलावा इनके कुछ समझता ही नहीं। जब तब इसका खिलना जैसा इन्हें कोई कुछ नहीं जानता है, कोई जरूरी नहीं है वैसा करता है। सही कह रही है पिंकी, पता नहीं ये दोनों खुद को क्या समझती है, न किसी से बात करती है न किसी से मतलब रखती है। इनका घमंड तो तोड़ना ही पड़ेगा, जैसा इन दोनों साथ तब तक इनका घमंड नहीं टूटेगा। अरे आपकी बात क्या है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। फिर टिंकू लोमड़ी उसको सारी बात बताता है और बताते बताते उसको समझाने लगता है और एक योजना बनाने लगता है। फिर धीरे धीरे समझाता है और फिर पिंकू मोरनी के आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या करें कि उसकी दोस्ती टूट सकती है। देखो मैंने आपको एक समझाता। तभी वे दोनों वो समझाते हो लोमड़ी, वो दोनों एक योजना बना लेते हैं। फिर वो दोनों अपने योजना के फैसले में लग जाते हैं और इधर लोमड़ी आ जाता है। दीनू भाई क्या हाल चाल है? भोजन के लिए दाना इंतजाम हो जाता है नहीं? ये कैसी बात कर रहे हैं टिंकू लोमड़ा, अब मांस हम खाते हैं, दाना कहाँ? मांस हम दाना नहीं खाते हैं, मांस खाते हैं। फुल मजा के साथ मांस खाते हैं, तुम तो एक दाने खाते हो। अरे दीनू भाई तुम बुरा मान गए, थोड़ा सा क्या पूछ लिया आप क्या खाते हो तो। अरे मैं तो कहाँ चार पैरों वाला, आपके तो उड़ने वाले पक्षी हैं। मैं समझ ना सका आप क्या खाते हो, इसीलिए मैं थोड़ी सी पूछ ली। तुम्हारा मतलब क्या है टिंकू लोमड़ी, मुझे बताओ। दीनू बाज की बात सुनकर टिंकू लोमड़ी अपनी योजना फसल देख बहुत ही प्रसन्न होता है। सुनो भाई, आपके जंगल से जब गुजर रहा था तो मैंने आपके बारे में पक्षियों से मुंह से कुछ सुना। पिकी मॉर्निंग तो आप जानते ही होंगे। हाँ जानता हूँ, उसने हमारे बारे में कोई अफवाह फैलाई हो। अरे नहीं भाई, वो तो उल्टा सुनहरी और सितारा चिड़िया को समझा रही थी कि तुम तो ज्यादा ऊंचाई तक उड़ रहे हो और अपनी ही झलके में उड़ा रहे हो। कहीं बड़े पक्षी के आदेश को तुम पालना करो, नहीं तो तुम्हें पर गुस्सा होकर कहीं हमला ना कर दे। वही पिकी चिड़िया उन दो पक्षियों को समझा रही थी। अरे बात से कौन डरता है, उनसे अपने भोजन का इंतजाम तो होता ही नहीं है, हम पर क्या हमला करेंगे। बिल्कुल सही कह रही हो तुमने सुनहरी, मैं भी इन बाज से तो नहीं डरती हूँ, उल्टा वे तीनों हमसे डरता है। ओ हाँ, वो तो हमारे क्या हाल बिगाड़ेगा। मेरा जहाँ मन करेगा वहाँ मैं घूमने जाऊंगी और घूमेंगी, देखता हूँ वो बाज क्या मेरा बिगाड़ लेते हैं। तभी टिंकू लोमड़ी की बात सुनकर तीनों बाज गुस्से से आ जाता है और जाकर सुनहरी चिड़िया पर हमला कर देता है। हे भगवान, ये मीनू बाज हमारी सुनहरी हमला क्यों कर दिया। हे इसका जान छोड़ दो और मेरी जान ले लो, मेरी सहेली का जान छोड़ दो। यह इतना कहकर सितारा बार बार मीनू
और चोंच मारने लगती है। सितारा चिड़िया बार बार बाज पर चोंच मारती है लेकिन वो नहीं मार पाती है। फिर बाज उन दोनों को मार कर चला जाता है कि तभी वो दोनों को आत्मा ऊपर चला जाता है। फिर वहीं उसके बीच वो दोनों मरने के बाद ऊपर में परियों में बदल जाती है। शाबाश बच्चों, तुम दोनों ने अपनी जान देकर अपनी मानवता साबित कर दी है, इसलिए आज तुम दोनों परीलोक में रह सकती हो। फिर वो दोनों बहन गले मिल जाती है। फिर गले मिलने के बाद वो दोनों अपने पिता के साथ रहने लगती है परीलोक पर। फिर वो दोनों रहन सहन अच्छे से करने लगती है। तो दोस्तों, कहानी में कैसा समझ में आया कमेंट में जरूर बताइएगा और साथ ही साथ